हाँ सर, ये अंसार चांदनी चौक। हाँ बहुत अच्छा। वो भैया बोतल आज ये यात्रा इस्लामपुरे से निकली। आप यकीन मानो, इस्लामपुरे वालों ने शान हिंद का ऐसा वालहाना इस्तकबाल किया कि जो बात बोली जा रही है कि शहर में बदलाव की लहर है, वो कहीं ना कहीं आज इस्लामपुरे ने अमली तौर पर कर दिखा दिया कि शहर में बदलाव की लहर है। हम इन 25 सालों से देख रहे हैं कि इस शहर की मिली शनाख्त खत्म की जा रही है धीरे धीरे। फिरका परस्तों के साथ मिलकर साबिक एमएलए और मौजूदा एमएलए, आप देखेंगे मालेगांव शहर का नाम आता है दुनिया में तो ये माना जाता है कि ये मुसलमानों का शहर है। हर शहर अपने कौम, अपने मजहब के हिसाब से वो वहाँ डेवलपमेंट होता है, उस हिसाब की शनाख्त बनाई जाती है। कोई क्रिश्चियन शहर रहेगा तो उसे उस हिसाब से बनाया जाएगा, कोई हिंदू शहर रहेगा तो उसे उस हिसाब से बनाया जाएगा, कोई दलित शहर रहेगा तो उसे उस हिसाब से बनाया जाएगा, कोई पंजाबी शहर रहेगा तो उसे उस हिसाब से डेवलप किया जाता है। आप देखेंगे, मैं नूरी टावर के साए में खड़ा हूँ, ये निहाल साहब ने बनाए थे। ये इसे कहा जाता है मिली शनाख्त, कि इसका जब फोटो निकाला जाए तो शहर की पहचान बताई जाए, लोग जब यहाँ आकर देखें तो लगे कि ये इन मुसलमानों का शहर है। मगर इन 25 सालों में साबिक एमएलए और मौजूदा एमएलए एक ऐसी निशानी बताए जो इस शहर की मिली शनाख्त को जाहिर करता हो। मुझे यहाँ पर खड़े हुए लोग कोई बोले कि इन 25 सालों में इन्होंने कोई एक ऐसी शनाख्त बनाई है क्या? कोई नहीं जिसे हम बोल सकते हैं कि मिली शनाख्त है। नहीं। उल्टा आप देखेंगे कि अब जब आप मालेगांव शहर में एंट्री करते हो, जिस तरह से गेट बनाया गया, जिस तरह से दूसरे सब चीजों का सुशोभीकरण किया जा रहा है, जिस तरह संगमेश्वर और ये हिस्से का वो एक शनाख्त बना रहे हैं, आप मेरी बात को समझिए। वो शहर को एक दूसरे एंगल में ले जाकर बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। हम जो बार बार बोलते हैं कि फिरका परस्ती का रंग रूप बदल गया, अब शहर की तरक्की किस तरह ना हो इसकी कोशिश की जाती है और उस तरफ उनकी शनाख्त किस तरह दिखे ये बताया जाता है। हमें उस पर ऑब्जेक्शन है ही नहीं कि वो अपनी शनाख्त ना बताएं, मगर हमें ऑब्जेक्शन इस पे है कि इस शहर की मिली शनाख्त, मुसलमानों की शनाख्त खत्म करने का काम इन दोनों की मिली जोड़ ने किया है। नहीं तो एक निशानी बता दे, हम ऐसी कई निशानियां बता सकते हैं जो इस शहर की शनाख्त हो। अगर मैं संविधान के पास अशोक स्तंभ लगाया तो संविधान की निशानी बनाने के लिए लगाया कि ये मुल्क में संविधान भी दिखे, इस मुल्क में हमारी मिली शनाख्त भी दिखे। ये नूरी टावर उसी का एक नमूना रहा है। मगर इन 25 सालों में इन दोनों की मिली जोड़ ने इस शहर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हम इंसाफ के लिए आए हैं। इंसाफ इसलिए चाहिए कि आज हमारी माए बहनें नदी के उस पार जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, रात में नंबर लगा रही हैं कि नहीं लगा रही हैं, बैंक के बाहर लगा रही हैं। तो ऐसे हालात इस शहर में क्यों कर हुए? जो हमारा हक था, जो हमें मिलना चाहिए था। मौजूदा एमएलए ने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि नेशनलाइज बैंक की ब्रांच इस हिस्से में कई ब्रांच खोलेंगे।
खोलना तो दूर, जो थी वो भी चली गई, उसे भी नहीं संभाल पाए। ये शहर की नुमाइंदगी करेंगे, ये शहर की तरक्की के लिए काम करेंगे। जो मंत्री के सामने मुर्गा बने हुए हैं, ये क्यों नहीं बोलते मंत्री के लिए? सिर्फ इसलिए कि इनको ठेकेदारी चाहिए। ठेका मैनेज करके मंत्री के लोगों ने मुझे खुद बोला है कि तुम्हारे आमदार को हम ठेका मैनेज करके देने का बोले हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे इन टेंडरों में। और उसने बोला तो ये साबित किए कि इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि हमारे शहर में कोई काम क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्हें सिर्फ ठेकेदारी में मजा आ रहा है इन 5 सालों में। साबिक एमएलए का हाल ऐसा है कि भ्रष्टाचारी, करप्शन हर जगह किए, मगर यही नूरी टावर पे जब ताहिरा मैडम मेयर थी तो इस नूरी टावर पर टैक्स लगा दिया गया था लगभग 2.5 लाख रुपए का। आप ये बात रजा एकेडमी के जिम्मेदारान से पूछ सकते हो। निहाल 2016 की बात है, निहाल साहब हॉस्पिटल में एडमिट थे। उस वक्त साहब मुझे बुला के बोले थे हॉस्पिटल में कि उस नूरी टावर पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो कोई कमाई का जरिया नहीं है, उसको कैसे भी टैक्स फ्री करवाओ। हमने उसके लिए धरना दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक कोशिश की, कानूनी मामलात को समझा और इस पे से टैक्स हमने हटवाया, क्योंकि ये हमारी मिली शनाख्त थी। नूरी टावर ये हम ही थे जिसे कानूनी भी समझ थी, जमहूरी भी समझ थी, नहीं तो इस पे भी टैक्स लगा दिया गया होता, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार करना रहता है। पैसा, मैं पहले ही बोला कि वोट हमारी, पैसा हमारा, हमारे लोगों के पसीने से कमाया हुआ पैसा, और मजा मंत्री मारेगा, ऐसा इस शहर में होने वाला नहीं। ये साबिक एमएलए और मौजूदा एमएलए, आज साबिक एमएलए बड़े बोलते हैं मंत्री ऐसा, मंत्री ने शहर को बर्बाद कर दिया, हम आजादी दिलाएंगे। अरे तुमने ही सबसे पहले मंत्री के सामने इस शहर को गिरवी रखा, इस शहरियान को गुलामी के दलदल में ले जाने वाले तुम ही हो। सबसे पहले जी हुजूरी करने का काम तुमने शुरू किया, तुमने ही मंत्री को बजट दिया, तुमने ही मंत्री की हाँ में हाँ मिलाई, तुमने ही मंत्री को दावाड़ी का पानी दिया, तुमने ही मंत्री के लोगों को स्टैंडिंग का चेयरमैन बनाया, महिला बाल विकास का चेयरमैन बनाया, तुमने ही डिप्टी मेयर बनाया। सारी चीजें, सारे काम कर लेने के बाद अब तुम दूध के दूल्हे कैसे हो सकते हो? ये मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई समझता हो कि लोग भूल जाते, तो मैं बोल रहा हूँ इस इलेक्शन में 1999 से 2024 तक 25 साल की बातें लोग भूलेंगे नहीं। हम जब बात उनके सामने रखेंगे तो लोग ये समझ जाएंगे कि इन 25 सालों में इन दोनों की मिली जोड़ ने शहर को बर्बाद किया है। हम आज आपके पास आए हैं इंसाफ के लिए। हम चाहते हैं कि इस शहर के साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारी मिली शनाख्त कायम रहना चाहिए, इस शहर का दबदबा कायम रहना चाहिए, इस शहर की तामीर और तरक्की का प्लान जिसके पास हो उसके साथ आपको रहना चाहिए। 3 नुमाइंदे इलेक्शन लड़ने वाले हैं, एक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, एक आसिफ शेख और एक शान हिंद। अब ये फैसला आपको करना है कि साबिक और मौजूदा एमएलए, अगर आपको लगता है कि ये इस शहर के साथ इंसाफ कर सकते हैं तो आप उनके साथ रहिए। अगर आपको लगता है कि ये दोनों इस शहर के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो आप शान हिंद के साथ रहिए। इतना ही बोलने के लिए हम आपके पास आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।